निकाल रखे हैं वॉल्यूम के अंदर, तो dv dxy dz से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिस्टम को चेंज कर देते हैं और डायनेमिक कंसीडर कर लेते हैं। इफ द सिस्टम इज डायनेमिक ठीक है, डायनेमिक है तो पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है, देन particles will be in random motion, और जब वो random motion में है then it possess velocity and corresponding momentum। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब पार्टिकल डायनेमिक सिस्टम में चला गया तो वो मोशन में है रैंडमली, और जब वो रैंडमली मोशन है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जब हम डायनेमिक सिस्टम में रैंडमली मोमेंटम को डिटरमाइन करेंगे और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे, तो कहने का मतलब है कि हमने जैसे इसके अंदर सिर्फ पोजीशन डिटरमाइन की, तो पोजीशन तो हमने dx dy dz से डिटरमाइन कर ली है, लेकिन हमें मोमेंटम यहाँ डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब उसका मोमेंटम का मतलब मास इनटू में वेलोसिटी। तो मान लेते हैं फॉर डायनेमिक सिस्टम वी रिक्वायर three momentum coordinate px py और pz। ठीक है, विद पोजीशन कोऑर्डिनेट x y और z। यानी कहने का मतलब हो गया कि मोमेंटम चेंज हो रहा है लगातार, तो हमें उसका मोमेंटम डिटरमाइन करने के लिए 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, px py pz, और साथ में उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट की x y एंड z। ठीक है, तो द स्पेस इन विच the dynamic state of particle of system is described in terms of momentum coordinate is called momentum space। तो ये डेफिनेशन हो गई मोमेंटम स्पेस की, कि डायनेमिक सिस्टम के अंदर अगर हम पार्टिकल का मोमेंटम डिटरमाइन करने के लिए मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज मोमेंटम स्पेस, और इसको d टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इक्वल टू dpx dpy और इनटू में dpz। तो ये बात हो गई मोमेंटम स्पेस की। ठीक है, लेकिन मोमेंटम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी डिटरमाइन करनी है, और जब उसकी पोजीशन भी डिटरमाइन करेंगी तो इन दोनों को मिक्स करके बन जाएगा हमारा टोटल फेज स्पेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पॉइंट्स में यानी इसको वर्डिंग्स में लिख दिया है। अभी एक लाइन और लिखेंगे इसके लिए और फिर इसको कंक्लूड करेंगे। Here the state of a particle
particle at any time is described by 6 कोऑर्डिनेट। यानी कि जब डायनेमिक सिस्टम है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 6 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड की पोजीशन और मोमेंटम। एंड दिस 6 डायमेंशनल स्पेस in which state of particle is specified by set of 6 coordinate। 6 coordinate is called phase space। इसी को हम फेज स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है फेज स्पेस की कि जब हमें पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मोमेंटम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी साथ में लेनी पड़ेगी तो 6 कोऑर्डिनेट हमें रिक्वायर होंगे। और जब ये कंबाइन होकर के 6 कोऑर्डिनेट किसी पोजीशन या पार्टिकल को पार्टिकल की स्टेट को डिटरमाइन करें, देन इट इज नोन एज फेज स्पेस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है हमने कि जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस is given by d tau dx dy dz डॉट डॉट के साथ इनटू में dpx dpy एंड dpz। ठीक है, तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में फेज स्पेस को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप इसको dv से रिप्रेजेंट हुआ था ये हमारा। ठीक है, और ये डी टाउ से एक इसको आप थोड़ा सा बड़ा सिंबल दे दें और इसको थोड़ा चेंज कर देंगे सिंबल। ठीक है, मोमेंटम के लिए है ये, चेंज इन मोमेंटम के लिए ये, वॉल्यूम के लिए ये, और ये फेज स्पेस के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हमें पूरे सिस्टम के अंदर अगर स्टैटिक सिस्टम है, फिक्स है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी है। और पोजीशन चेंज नहीं होनी तो 3n कोऑर्डिनेट रिक्वायर होंगे सिर्फ पोजीशन के लिए। लेकिन अगर सिस्टम डायनेमिक है तो उसकी रैंडमली मोशन है, उसका मोमेंटम लगातार चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड के साथ एक्स वाई जेड और चाहिए, टोटल 6 कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो जब हम मोमेंटम को फाइंड आउट कर रहे हैं मोमेंटम स्पेस में, देन इट इज बिकम डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। ठीक है, ये सिंबल थोड़ा सा चेंज कर लेना क्योंकि हमने 2 बार इसको यूज़ कर लिया है। इसको डी टी या डी पी से रिप्रेजेंट कर लेना, आप इसको डी पी लिख लेना। ठीक है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो फिर जब हम सारों को एक साथ लेते हैं तो वो 6 कोऑर्डिनेट हमारे बन जाएंगे। और जो 6 कोऑर्डिनेट हैं इसको पी लिख लेते हैं। तो 6 कोऑर्डिनेट पोजीशन के और मोमेंटम के होंगे और ये मिला करके जो बनेगा दैट इज योर स्पेस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो है वो फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाती है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है देन यू कैन व्हाट्सएप मी और सेंड मी द मैसेज। और आपने इसके न्यूमेरिकल्स और लास्ट एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस ज़रूर अच्छे ढंग